सड़क पर नमाज अदा की तो अब खैर नहीं। यूपी में इस आदेश के बाद माहौल गर्म है। अगर इससे बाज नहीं आए तो हवालात के हवा भी खाने पड़ सकते हैं। पासपोर्ट रद्द हो जाएंगे और मक्का मदीना का दीदार भी नहीं कर सकोगे। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये निर्देश योगी राज में सूबे की पुलिस प्रशासन ने जारी किए हैं। रमजान के आखिरी जुमे यानी अलविदा की नमाज और ईद उल फितर पर नमाज को लेकर अब सूबे का राजनीतिक पारा हाई हो गया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में रमजान के आखिरी जुमे यानी अलविदा की नमाज और ईद उल फितर पर नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन ने सख्त चेतावनी जारी की है। लखनऊ, मुरादाबाद से लेकर मेरठ तक पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट मोड में है। मेरठ सिटी एसपी आयुष विक्रम सिंह ने यहां तक कहा है कि सड़क पर नमाज अदा करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सड़क पर नमाज अदा करने पर पुलिस प्रशासन का रवैया सख्त रहेगा। एसपी ने कहा कि ऐसा करने वालों पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। मुकदमा दर्ज होने के बाद पासपोर्ट और लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। एसपी सिटी आयुष विक्रम ने बताया कि सड़क पर नमाज अदा करने पर पिछली बार भी 200 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया था। इस बार भी अगर कोई सड़क पर नमाज पढ़ेगा तो मुकदमा दर्ज होगा और कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जो आने वाली ईद है इसमें मार्च के एंड में प्रॉब्लली 31 या 1 को होगी, 1 अप्रैल को हो सकती है। इसमें हमने सभी इमामों से अपील की है, जो धर्म गुरु हैं इनकी सभी लोगों से अपील की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग नमाज अपने जो आसपास की मस्जिदें हैं उसमें पढ़ें और अगर ईदगाह में भी आने समय से आ जाएं, ईदगाह में आ जाएं। किसी भी सूरत हाल में रोड पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। एकदम स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इनको इन्हें बता भी दिया गया है, इन्हें नोटिस भी जारी किया गया है। लास्ट ईयर भी कुछ लोगों ने ईद पर रोड पर नमाज पढ़ी थी, करीब 200 लोगों के खिलाफ इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसमें 80 से अधिक लोगों को चिन्हित कर लिया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। बाकी लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है। इसमें इस बार भी अगर कोई बैठता है तो उसके खिलाफ बहुत ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। और लगातार अपील कर रहे हैं लोगों से कि हमें कार्रवाई करने का मौका ना दे। कोई कार्रवाई इसमें बैठता है तो जैसे मैंने बताया उन लोगों को चिन्हित किया जाएगा। जो पिछली बार भी जो लोग बैठे उनको भी हम लोग चिन्हित कर रहे हैं और उनके खिलाफ विधिक संगत कार्रवाई की जाएगी। सर, पासपोर्ट को लेकर के अपनी कोई आदेश जाएगा? पासपोर्ट में देखिए, क्रिमिनल अगर ये कोई केस उनके खिलाफ बनता है, किसी के खिलाफ भी होता है, तो यूजुअली होता है कि जो पासपोर्ट हो गया, लाइसेंसेज हो गए, वो रद्द किए जा सकते हैं। नए पासपोर्ट नहीं बनते जब तक वो क्लियरेंस नहीं हो जाए, एनओसी कोर्ट से ना मिल जाए। अगर ऐसा कोई क्रिमिनल केस किसी के खिलाफ दर्ज होता है तो पासपोर्ट और जो लाइसेंसेज होते हैं वो नहीं दिए जाते जब तक कोर्ट से एनओसी ना मिले। अगर ये लोग कोर्ट से बरी हो जाएंगे तभी इनको पासपोर्ट या लाइसेंस मिलेगा। सर, क्या ड्रोन से निगरानी की जाएगी? बिल्कुल, ड्रोन से, सीसीटीवी फुटेज से, कैमरे से, हमारे जो लोकल इंटेलिजेंस है, हमारे लोकल वॉलंटियर, सभी लोगों की मदद ली जा रही है। सर, इस पे नजर रखनी चाहिए। वहीं मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना है कि रोक लगे सब पर लगाई जानी चाहिए, सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। इसके जवाब में हिंदू पक्ष का कहना है कि जब होली, दिवाली का त्योहार, रामनवमी का जुलूस घर और गलियों में मनाने से इनको दिक्कत हो जाती है, ऐसे में जब ये लाखों की संख्या में सड़कों पर उतरकर नमाज पढ़ेंगे तो हमें कितनी दिक्कत होगी। पूरी ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा जाएगी, ऑफिस, अस्पताल जैसे आवागमन में कितनी तकलीफें होंगी। लेकिन अब इस पर जो राजनीति गरमाई है उसके बारे में बात कर लेते हैं। मोदी योगी के सहयोगी और मंत्री आरएलडी के मुखिया जयंत चौधरी ने कहा है कि पुलिसिंग ऑरवेलियन 1984 की ओर बढ़ रही है। जयंत के ट्वीट का मतलब है कि कहीं ना कहीं वो मेरठ पुलिस के इस आदेश के खिलाफ हैं। जयंत ये कहना चाह रहे हैं कि मौजूदा पुलिसिंग या शासन व्यवस्था जॉर्ज ऑरवेल के उपन्यास 1984 में वर्णित व्यवस्था जैसी हो गई है, जिसमें एक निरंकुश सरकार है जो लोगों की हर गतिविधि पर नजर रखती है और उनकी स्वतंत्रता को सीमित करने की कोशिश करती है। वहीं प्रदेश में ईद के मौके पर किसी भी गड़बड़ी के रोकथाम के लिए पुलिस ने चप्पे चप्पे पर नजर लगाए बैठी है। बता दें कि ईदगाह जैसी महत्वपूर्ण जगहों पर पीएससी, आरएएफ और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जाएगी ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। उन जगहों पर ड्रोन और वीडियो कैमरों से भी निगरानी की जाएगी। निर्देशों में कहा गया है कि बिना अनुमति के सार्वजनिक जगहों पर कोई भी धार्मिक प्रार्थना नहीं की जाएगी। इस आदेश में यह भी कहा गया है कि सड़क पर नमाज पढ़ते पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें एफआईआर दर्ज करना और संभावित
गिरफ्तारी भी शामिल है। जो लोग सड़क पर नमाज पढ़कर सार्वजनिक शांति को बाधित करने का प्रयास करते हैं वे मक्का और मदीना जैसी जगहों पर विदेश यात्रा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनकी आपराधिक गतिविधियों का दस्तावेजीकरण किया जाएगा। अब हम आपको बताएंगे ऑरवेलियन राज्य क्या होता है, जयंत चौधरी ने इसका जिक्र क्यों किया और इसके मायने, अभी हालिया जो प्रदेश में जो माहौल चल रहा है उसको लेकर के क्या है इसके मायने। बताया जा रहा है कि ऐसा लिखकर जयंत चौधरी ने यूपी सरकार और पुलिस प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। ऑरवेलियन स्टेट का मतलब तानाशाही से प्रेरित सरकार या व्यवस्था है, मतलब ऐसी सरकार जो हमेशा निगरानी करती है, सच को दबाती है और आजादी को भी दबाती है, डर फैलाकर राज करती है। पुलिस व्यवस्था को लेकर जॉर्ज ऑरवेल की किताब 1984 में इसका जिक्र किया गया है। दरअसल 1949 में जॉर्ज ऑरवेल ने ऐसे ही राज्य की कल्पना करते हुए एक किताब लिखी थी। किताब में एक ऐसे राज्य की कल्पना की गई थी जहां लोगों को प्यार करने की सजा मिलेगी, एक ऐसा राज्य जहां लोगों की निजता को छीना जाएगा, झूठ को बढ़ावा मिलेगा, एक ऐसा राज्य जहां सरकार हर वक्त नागरिकों पर नजर रखे, एक ऐसा राज्य जहां सरकार नागरिकों की आजादी को कुचल दे। बहरहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट कर हमें जरूर बताएं। सड़कों पर नमाज पढ़ने को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।